नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विषय में कि दोनों में तुलनात्मक रूप से क्या समानताएं थी, क्या अंतर था। तो कुल मिलाकर के दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने का हम प्रयास करेंगे। और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुलनात्मक रूप से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें इन दोनों ही पर ध्यान देना होगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं क्या क्या थी और क्या क्या उनमें असमानताएं थी जो एक दूसरे से उनको अलग करती थी। तो देखते हैं, सबसे पहले समानताओं की बात करेंगे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का ही उद्भव हुआ और हिंदू धर्म को ही नहीं बल्कि समस्त जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू समाज है, उस पर दूर दूर तक जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। दोनों ही धर्मों की ओर लोग आकर्षित हुए, दोनों ही धर्मों को लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपनाया, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं, कुछ समानताएं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैन और बौद्ध धर्म में दोनों में ही ईश्वर पर आस्था प्रकट नहीं की गई है। दोनों का ये मानना था, दोनों ही धर्मों के सिद्धांतों में ये वर्णित है कि ईश्वर ने इस सृष्टि का न तो निर्माण किया है और न ही इस सृष्टि का संचालन ईश्वरीय शक्ति से हो रहा है। इसी प्रकार से जो प्राचीन कालीन वैदिक यज्ञ थे और कर्म कांड थे, जो तमाम तरह के प्रयोजनों के लिए किए जाते थे, चाहे वो राजकीय प्रतिष्ठा हो, पुत्र प्राप्ति हो, या फिर अपना यश बढ़ाना हो, समृद्धि प्राप्त करनी हो, तो उन वैदिक यज्ञ कर्म कांडों का जैन धर्म ने भी विरोध किया और बौद्ध धर्म ने भी विरोध किया। इसी प्रकार से दोनों ही धर्मों में जो उनके प्रमुख हम कह सकते हैं गुरु थे, संत थे, तीर्थंकर थे, मार्गदर्शक थे, उनके द्वारा जितने भी उपदेश प्रदान किए गए, जो लोक जन की भाषा थी, उस समय के जनमानस की आम भाषा थी, उन भाषाओं में वो उपदेश दिए गए ताकि लोगों को आसानी से वो उपदेश समझ में आ सके। इसी के साथ साथ उस समय जो जाति प्रथा का प्रचलन था, क्योंकि पहले वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ और वर्णों से ही अलग अलग जातियां बनी, तो जाति व्यवस्था उस समय प्रचलित थी, उस जाति व्यवस्था का खंडन दोनों के द्वारा किया गया, दोनों ने उसका भरसक विरोध किया था। इसी प्रकार से दोनों धर्मों के जो प्रवर्तक हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, दोनों ही क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। इसी प्रकार दोनों ही धर्मों में ये बात की गई है कि जो ये भौतिकतावादी संसार है, क्षणिक है, दुखमयी है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ दुख व्याप्त है, और अगर हमें अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करना है और जीवन के अंत में हमें अगर इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पानी है, तो इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति के लिए दोनों ही धर्मों के सिद्धांतों में इस मुक्ति का मार्ग बताया गया है। इसी प्रकार से कुछ असमानताएं भी जैन और बौद्ध धर्म में हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अहिंसा एक तरीके से जो जैन महाव्रत हैं, पंच महाव्रत, उनमें भी अहिंसा को स्थान दिया गया है। बौद्ध धर्म में भी 10 शीलों के अंतर्गत अहिंसा को स्थान दिया गया है, लेकिन जितनी कठोरता से, जितनी कड़ाई से अहिंसा का पालन जैन धर्म में किया जाता है, उतने ज्यादा हम कह सकते हैं सख्ताई से पालन बौद्ध धर्म में नहीं किया जाता। तो ये एक प्रमुख अंतर है। आपने अक्सर देखा होगा जो जैनी होते हैं, जैन अनुयायी, वो मुंह पर सफेद पट्टा बांध करके चलते हैं और उनका ये मानना होता है कि श्वास लेते समय कई छोटे छोटे जो जीवाणु हैं वो हमारे मुंह में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से अदृश्य रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से उनसे किसी की हिंसा न हो, किसी छोटे से छोटे प्राणी जीव की भी हिंसा न हो, इसलिए वो ऐसा करते हैं। कई बार वो लोग जमीन पर अगला कदम रखने से पहले वहां पे झाड़ू मारते हुए निकलते हैं कि छोटे छोटे जो कीट पतंगे हैं, चींटियां हैं, वो भी उनके पाँव के नीचे न आए और वो किसी न किसी रूप में पाप के भागी न बने। इसी प्रकार दूसरा जो प्रमुख अंतर जैन और बौद्ध धर्म में है, वो है निर्वाण को लेकर के। निर्वाण को जो हिंदू धर्म है उसमें मोक्ष भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जन्म में संभव है, मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। जैसे महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उन्हें महापरिनिर्वाण मिला था।
जबकि जैन धर्म का ये मानना है निर्वाण को लेकर के कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए हमें लगातार प्रयासरत रहना चाहिए और जीवन के अंतिम क्षणों में हमें उस निर्वाण की प्राप्ति की कोशिश के बाद निर्वाण प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आत्मा के स्वरूप की बात की जाए तो दोनों ने इस पर अपने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। जहाँ जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है और ये मानता है कि एक जन्म के समाप्त होने के बाद दोबारा दूसरा जन्म जब होता है तो आत्मा ही पुनः जन्म लेती है और वही आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण करती है। लेकिन बौद्ध धर्म ये मानता है कि आत्मा जैसी कोई वस्तु है नहीं, शरीर के साथ ही इसका नाश हो जाता है और फिर अगले शरीर का जन्म होता है और एक जन्म से दूसरे जन्म तक कर्मों का जो फल ट्रांसफर होता है तो उसका प्रमुख कारण पहला जन्म होता है, यानी पहले जन्म के कारण हमें दूसरा जन्म मिलता है, न कि आत्मा के कारण। इसी प्रकार से जैन धर्म में बात की गई है कि हमें अपने जीवन में बहुत ज्यादा त्याग करना चाहिए, त्यागपूर्ण जीवन की बात कही गई है और इस त्यागपूर्ण जीवन के लिए एक उपवास बताया गया है, काया क्लेश। काया क्लेश बताया गया है जिसको संधारा भी कहते हैं, संलेखना भी कहते हैं। और जबकि बौद्ध धर्म में कहा गया है कि व्यक्ति को या किसी भी साधक को न तो बहुत ही कठोरता से जीवन व्यतीत करना चाहिए और न ही बहुत ही ज्यादा विलासितापूर्ण। तो कुल मिलाकर के महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अंतर्गत मध्यम मार्ग बताया है कि व्यक्ति को मध्यम मार्गी होना चाहिए, न तो ज्यादा वो कठोर रहे और न ही बहुत ज्यादा उसके अंदर विलासिता का प्रवेश हो। इसी प्रकार से जैन धर्म में ब्राह्मणों को स्थान दिया गया लेकिन बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों को स्थान नहीं दिया गया। आगे हम देखेंगे कि धर्म के प्रचार में भी यहाँ पर दोनों धर्मों में अंतर परिलक्षित होते हैं। जितना प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का हुआ उतना प्रचार जैन धर्म का नहीं हुआ। जैन धर्म केवल भारत तक ही सीमित रहा, लेकिन हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म भारत के साथ साथ एशिया के कई देशों तक फैला और वहाँ भी बौद्ध धर्म के कई फॉलोअर्स थे। इसी तरीके से जो जैन अनुयायी थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे और वो अक्सर जो नग्न मूर्तियां हैं उनकी पूजा किया करते थे, जबकि बौद्ध धर्म में आरंभिक रूप में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। लेकिन कनिष्क के काल में हमें साक्ष्य मिलते हैं कि इस समय मूर्ति पूजा होने लगी थी और बुद्ध को एक मूर्ति के रूप में पूजा जाने लगा था। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म को काफी राजकीय प्रश्रय प्राप्त हुआ, जैन धर्म को उतना राजकीय प्रश्रय प्राप्त नहीं हो पाया और इसका मुख्य कारण